तो इस साल मैं बाहर था, मार्केट में था, क्या हमारे लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है? अगर नहीं है तो हमें दूसरी और कौन सी किताब पे जाना? आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स सवाल इसमें मिल जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो, इसके पीछे एक आंसर शीट भी दे रखी है कि कैसे भरते हैं, ये सब आपके बहुत काम आने वाला है। और यहाँ पे इसका प्राइस भी बाकी किताबों से बहुत अलग है। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में कॉम्पैक्ट तरीके से सीधी बात करेंगे, नो बकवास करेंगे कि क्या हमारे लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है? अगर नहीं है तो हमें दूसरी और कौन सी किताब पे जाना चाहिए? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो वीडियो है वो 9, 10, 11, 12 की ऐसे कोई रिस्पेक्टिवली नहीं है। यहाँ पे 9 to 12 जनरली हर बात होगी, लेकिन मैं रेफरेंस के रूप में यहाँ पे 10th क्लास की बात करूंगा, बट ये क्लास सभी क्लासेस के लिए वैलिड है। तो सबसे पहला सवाल, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? तो आंसर है सफिशिएंट फॉर व्हाट? अगर आपको 80, 90 से ऊपर परसेंट में मार्क्स लेके आने हैं तो एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। क्या एनसीईआरटी को मुझे फॉलो करना है? तो आंसर है हाँ, एनसीईआरटी आपके लिए सब कुछ है। आपके लिए वो एक, जैसे कहते हैं ना, हिंदुओं के लिए गीता होती है, मुस्लिम्स के लिए कुरान होती है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल होती है और सिख लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब होती है, हमारे लिए बिल्कुल एनसीईआरटी वैसे ही है। हमें उसकी एक एक लाइन पढ़नी चाहिए। मैंने अपने जीवन में जितने भी टॉपर बच्चे देखे हैं, ज्यादातर बच्चों ने एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ रखी है, एक एक सवाल कर रखा है। बट ये बात कोई गलत बात नहीं होगी कि एनसीईआरटी के सारे सवाल करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बिकॉज उसमें सवाल सफिशिएंट नहीं होते हैं। आप मेरी बात क्यों मान रहे हो? आप जाओ लास्ट 10 ईयर के कोई भी क्लास के, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, कोई भी क्लास के PYQs डाउनलोड कर लो, या इसी चैनल पे आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन PYQ बहुत बार करवा रखे हैं, साल भी लिख रखा है ब्रैकेट में, जाके चेक करो और चेक करो कितने परसेंट सवाल एग्जैक्ट एनसीईआरटी से आए। तो आंसर है ना के बराबर। मतलब अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के सवालों पे डिपेंडेंट रहते हो तो वो गलत होगा। थ्योरी के लिए उसके अलावा कोई और किताब नहीं पढ़नी, बट सवालों के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो ये बात बिल्कुल तय है कि आपको एक ऐसी किताब खरीदनी पड़ेगी जिसमें सफिशिएंट सवाल हो। अब हर साल हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं क्वेश्चंस के लिए कि हम कौन सी किताब से अब सवाल करवाएं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप इस चैनल पे कोई भी वीडियो उठा लो, लास्ट ईयर के उठा लो, लास्ट ईयर के उठा लो, या इस साल की भी उठा लेना, आपको किसी भी वीडियो के अंदर 90% सवाल नए मिलेंगे, रिपीटेड नहीं मिलेंगे। ये सबसे अच्छी बात है, ताकि बच्चा अगर डिफरेंट वीडियोस भी देख रहा है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो। आप ये बात नोटिस कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, तो हम जब भी कोई नए सवाल करवाते हैं तो हमारे लिए, हमको कई नए नए सोर्सेज ऑफ बुक चाहिए होते हैं। तो हम हर साल किसी नई किताब को उठाते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेके कुछ कुछ सवाल यहाँ से लेते हैं, कुछ कुछ खुद से बनाते हैं, कुछ PYQs होते हैं और उनको यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। तो इस साल मैं बाहर था, मार्केट में था, और मैंने बहुत सारी सवालों को गो थ्रू किया, बहुत सारी किताबों को गो थ्रू किया। तो मुझे एक बड़ी विचित्र बात देखी बाकी सारी किताबों में, कि लगभग सब किताबों में वो पुराने ही पैटर्न जो था वो मुझे मिला। लेकिन एक किताब मुझे मिली, अगेन देखो, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूंगा कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके खरीद लो। मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगा। आपको, मैं, सबको पता है किताबें अमेजोन पे मिल जाती है, आप सबको पता है किताबें उस पे क्या बोलते हैं उसको, फ्लिपकार्ट पे मिल जाती हैं, आप सबको पता है ये किताबें आप किसी स्टोर पे जाओगे, ऑफलाइन जाओगे, वहां पे मिल जाएगी। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा लिंक है जाओ, आशु कोड है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा इस वीडियो में कुछ नहीं बोलने वाला। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि कौन सी किताब आपके लिए सबसे अच्छी है। तो मैं इस किताब के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। मैं ये किताब क्यों खरीद के लाया हूं? तो आंसर है, मुझे हर साल, मैंने बताया, नए क्वेश्चंस के लिए किताब चाहिए होती है। आओ मैं आपको ना अपने दूसरे फोन से इस किताब के बारे में कुछ अच्छी बातें बताता हूं कि मुझे ये किताब क्यों अच्छी लगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास। मैं ये 9th के लिए भी खरीद के लाया हूँ, 10th के लिए भी खरीद के लाया हूँ, 11th के लिए भी खरीद के लाया हूँ। 11th का मुझे अभी इसमें पुराना वर्जन मिला, शॉपकीपर ने मुझे कहा कि इसका नया वर्जन बहुत जल्दी आने वाला है, मतलब इस सेशन का। और 12th के लिए भी किताबें खरीद के लाया। मैं आपको फोन से समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो किताब है भाई शिवदास बुक्स करके, इसकी मैं आपको बताता हूँ अच्छी बातें मुझे क्या लगी। सबसे पहली बात तो, मैं सबसे ज्यादा अच्छा जो मुझे किताब के फ्रंट पे लग गया वो लग गया 70% MCQs, बिकॉज एक टीचर को, एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा MCQs चाहिए होते हैं। छोटी छोटी बातें बताऊंगा, फिर कंटेंट पे भी आऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो, इसके पीछे एक आंसर शीट भी दे रखी है कि कैसे भरते हैं, ये सब आपके बहुत काम आने वाला है। और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप अपना फीडबैक दोगे तो आपको 30% जो है वो कैशबैक भी मिल जाएगा। इसका प्राइस भी बाकी किताबों से बहुत अलग है। अब मैं ज्यादा बातें करूंगा तो आपको लगेगा कि भैया मैं जबरदस्ती किताब बेचने आया हूँ यहाँ। अब सुनो, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो यहाँ पे इंडेक्स में आपको एक तो मिलेगा स्टडी टाइम, यहाँ पे आप पढ़ोगे, इसके सवाल साथ साथ बनाओगे, टॉपिक वाइज सवाल भी अंदर जाऊंगा। और यह है एग्जाम
टाइम। बड़ा अच्छा फीचर है कि आपने पढ़ाई कर ली, अब आपके एग्जाम की बारी है, जो कि आप नवंबर दिसंबर में करते ही हो। तो मतलब ये जो किताब है ना, इसमें आपको पूरे साल सिर्फ एक किताब खरीदनी है। तो कैसे? अब आप कोई भी एक चैप्टर उठा लो, तो आपको ना चैप्टर के अंदर ही सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि आपको कोई अलग अलग किताबें नहीं खरीदनी है। देखो, आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स सवाल इसमें मिल जाएंगे, है ना, कोई एक्स्ट्रा किताब नहीं। देखो एक्सरसाइज तो पहले आपको इंटेक्स मिलेंगे, फिर एक्सरसाइज मिलेंगे, फिर आपको शॉर्ट टाइप आंसर मिल जाएंगे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर के साथ मिल जाएंगे। फिर ऐसे सब्जेक्टिव टॉपिक पार्ट 2 के मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज। जैसे आधे चैप्टर के इधर सवाल आ गया, आधे चैप्टर के इधर सवाल आ गया, ऐसे हर एक उसमें मिलेगा आपको। ये देखो टॉपिक 3 के अलग सवाल मिल गए। तो टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर के आपको सवाल मिल जाएंगे, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। देखो, हर बार मैंने किताब में क्या नोटिस किया है कि वो लास्ट ईयर का पेपर दे देते हैं, लेकिन इस किताब में क्या अलग है? देखो, इन्होंने 2024 के इधर सिर्फ वही क्वेश्चन डाले हैं जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के। द पॉइंट इज, हर बार क्या होता है किताबों में कि लास्ट ईयर का पेपर दे देते हैं, बट यहाँ पे देखो इन्होंने 2024 में जो जो सवाल इस चैप्टर के आए थे वो इधर दिए हैं, इस चैप्टर के आए थे वो इधर दिए हैं। उसके बाद एमसीक्यूज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं यहाँ पे, मैं देख चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको एक किताब के अंदर, मेरे कहने का मतलब है, सब कुछ मिल जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, हर एक चैप्टर के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट मिलेगा जिसके आंसर नहीं है। यही मैं चाहता हूं हर बार हो, लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते तो आंसर चेक कैसे करवाओगे? तो यहीं पे आपको क्यूआर कोड दे रखा है, जैसे स्कैन करोगे सारे क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएंगे। देखो, निचोड़ ये है कि मैं पूरे साल एक किताब खरीदूं, मुझे ऐसी कोई किताब बता दो। ये ना हो कि मैं एमसीक्यू के लिए अलग किताब खरीद रहा हूँ, एनसीईआरटी के सवालों के लिए अलग किताब ढूंढ रहा हूँ, और फिर असाइनमेंट्स के लिए अलग किताब ढूंढ रहा हूँ, सैंपल पेपर्स के लिए फिर मैं अलग से एक किताब ले रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब में आपको हर एक चीज एक ही किताब में मिल जाएगी। तो पॉइंट, और 10th क्लास की तो मैं लगभग यहाँ पे हर एक पन्ना तो नहीं बोलूंगा, ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ, मैं आधी से ज्यादा किताब गो थ्रू कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे जो कंटेंट होते हैं पेड बैच के वो तो तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इस किताब को परचेस कर सकते हैं। अब ये किताब आपने ऑफलाइन में कहीं से भी, मुझे लगता है ऑफलाइन में लगभग हर जगह मिल जाती है। फिर भी अगर आपको ऑफलाइन में नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हो, आप अमेजोन पे सर्च कर लो। लिंक विंक डालने का पंगा मैं डाल ही नहीं रहा हूँ, अमेजोन पे जाके सर्च कर लो, ये किताब आपको मिल जाएगी, शिवदास बुक्स कर लो। अच्छा देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसका जो प्राइस मुझे लगा वो बड़ा अच्छा लगा, बाकी सारी किताबों से मुझे ये 100-200 रुपए कम लगा। और मुझे लगता है 400 रुपए की, 500 रुपए की किताब में 100-200 रुपए कम होना बहुत बड़ी बात है, और पूरे साल के लिए आपको ये किताब मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाद आपको बाकी कोई भी किताब जो है वो उठानी है। आई होप आपकी तैयारी जो है वो शुरू हो गई हो, जोरों शोरों पे तैयारी शुरू कर दो, किताबें जो भी खरीदनी है खरीद लो, एक बारी में खरीद लो। ऐसा नहीं है समर वेकेशन में बाकी किताबें खरीद रहे हैं फिर आज बाकी किताबें खरीद रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चंस बनाना, अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है अच्छे नंबर लाने में, सिर्फ पास होना है, एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ। लेकिन अगर आपको 90s और 80s में जाना है, ऐसे सवाल बनाने अभी से ही जो बोर्ड के पेपर में आएंगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा किताब तो खरीदनी होगी, चाहे ये चाहे कोई भी और। मेरी सलाह है, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है। तो मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।